हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। तत्त्वमसि महावाक्य में जो त्वम है, तत्व त्वम असि, तत् माने वह और तुम माने त्वम माने तुम, वह तुम असि माने हो, वह तुम हो माने वह परमात्मा वह ब्रह्म तुम हो, वह परमात्मा वह कहाँ है वो वह मुसलमान कहते हैं कि 7वें आसमान पर हमारे अल्लाह ताला रहते हैं। ईसाई कहते हैं कि 4थे आसमान पर रहते हैं। हिंदू लोग कहते हैं कि बस बैकुंठ सबसे पल्ली तरफ है, वहाँ रहते हैं। यहाँ भी कोई रहता है कि नहीं? तो बता रहे हैं कि यहाँ जो तुम हो ना वो वही हो, साक्षात मूर्ति भगवान की यही है। जब किसी को यदि ज्ञान हो जाए और अपने आप को दुनिया के सब संबंधों से अलग कर ले तो उसी को शंकर भगवान बोलते हैं। ब्रह्मज्ञानी हो और संसार के संबंधों से जुड़ा हुआ हो तो वो शंकर भगवान नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी तो हैं। शंकर भगवान जो हैं वो आदर्श हैं ब्रह्मज्ञान के, किसी से कोई संबंध नहीं। बस यही तो कठिनाई है ना। ये संबंध विच्छेद की बात मत करो। अरे विच्छेद की बात नहीं कर रहे, सब जानते हैं कि ये संबंध यहीं पे बने हैं और सब जानते हैं कि ये संबंध एक दिन ऐसे ही टूट जाएंगे, परंतु जो बीच का हिस्सा है उसमें इतने ज़्यादा पकड़े हुए हैं कि कहीं छूट ना जाए। वो छूटेगा तो छूटेगा ही। ढीला रखो बस। और हिम्मत हो तो छोड़ दो, अगर हिम्मत नहीं है तो ढीला तो रख सकते हो ना, उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं।
तो ये जो तुम बताया ना कि तुम हो, वो परमात्मा तुम हो। तुम माने क्या है? ये व्यक्ति शरीर। तो तुम पदार्थ क्या चीज़ है? इसको पदार्थ माने सब्सटेंस मत समझ लेना। आजकल तो पदार्थ माने ये पदार्थ है। पद माने जो व्याकरण में पद चलता है ना, धातु, और धातु से फिर उपसर्ग और क्या बोलते हैं उसे, पहले और पीछे जो लगते हैं प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय लग करके शब्द बन गए। नारायण। फिर उनके शब्द के बाद में पद बनता। विभक्तियां जब लग जाती हैं तो पद हो जाता। उस पद का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? मैंने फूल उठाया, तो मैंने एक पद है। फूल को उठाया, फूल को, ये एक पद है। आजकल हिंदी में तो मैं अलग लिखेंगे, ने अलग लिखेंगे, फूल अलग लिखेंगे, को अलग लिखेंगे। लेकिन संस्कृत की ये रीति नहीं है। मैंने माने मैंने एक पद है। फूल को एक पद, उठाया एक पद। तो इस पद का क्या अर्थ है? प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, कर्ता है कि कारण है कि कर्म है, और क्या क्या होते हैं कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन और अधिकरण। ये सब इनके साथ जो होता है उसको बोलते हैं पदार्थ। पद का अर्थ, जब तक उसमें विभक्ति नहीं लगती तब तक वो अर्थ शून्य होता है। रोटी महाराष्ट्र ऐसे बोलते थे कि हमारे गुरुजी हमसे कहते थे, संतनु गिलसवा। अपनी माँ की बनारस की बोली में संतनु गिलसवा माने गिलास। तो यूँ कि हम उनसे कहते हैं कि महाराज बताओ ना, गिलास उठा के लाऊं कि गिलास में पानी लाऊं? खाली गिलास कहने से क्या मतलब है? तो पद का अर्थ समझने के लिए उसके साथ कोई ना कोई विभक्ति जरूर लगनी चाहिए। तो तत्, त्वम, असि, दोनों प्रथमा विभक्ति है नारायण। तत् माने वह परमात्मा, और त्वम माने तुम जीव, और असि माने हो वर्तमान में। अगर हम यही बोलें कि वह परमात्मा तुम हो ना लगा में, तो कुछ मतलब निकलेगा इसका? तो ये जो जीव की बात कल आपको समझाई थी, कि जीव के कई रूप हैं। बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है, लेकिन बुद्धि में जब चैतन्य का आभास पड़ता है तब उसमें ज्ञान शक्ति आ जाती है। तो आभास, चैतन्य का आभास और बुद्धि, इसको मिलाकर, और चैतन्य तो है ही, चैतन्य प्लस चैतन्य का बुद्धि में आभास प्लस बुद्धि, इन तीनों को मिला करके जीव बोलते हैं। जीव
जैसे यहाँ जितने बैठे हैं वो सब अपने को कुछ ना कुछ मानते ही हैं, तो हम सब जीव हैं। ये कोई जीव गाली मत समझना है सर, वस्तु स्थिति है ये। गाली कब हो जाती है? जब हम शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं और शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं तो कोई गाली नहीं है। तो ये हो गया जीव, ये भी तुम पदार्थ तो हो गया। तुम माने जीव। अब इसमें से संशोधन करो तो जीव जो है वो कर्ता भी है, भोक्ता भी है, प्रमाता भी है। इन तीनों चीज़ों को का कर्ता, इन तीनों चीज़ों को अपना स्वरूप मानने वाला जीव है। माने अज्ञान और आ गया इसमें। अब इसमें से छटनी करो, जीव माइनस कर्ता, जीव माइनस भोक्ता, और क्या? हाँ, जीव माइनस परमात्मा, और जीव माइनस एंटिटी, सीमित। बुद्धि तो सीमित ही है। अब क्या बच गया? सब निकाल दो इसमें से, जीव में से। तो बचा क्या? चैतन्य तो बच ही गया ना, जो व्यापक चैतन्य था, उसी को बोलते हैं साक्षी। तो ये बताते हैं कि जो त्वम पदार्थ है उसका व्यावहारिक रूप तो है जीव और पारमार्थिक रूप है साक्षी। ये बात कल आपको समझा दी थी। चैतन्य की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब तो ऐसा विचार होगा, और आनंद की दृष्टि से विचार करो, ये सुख किसको होता है? साक्षी को होता है कि जीव को होता है? हाँ? सुख तो जीव को ही होता है। अब इसमें से भी छटनी करो, जीव में कितने कौन से अंश में होता है? तो जो उसमें बुद्धि अंश है, जिसमें कि पूर्व ज्ञान भी है, प्रियता मूलक संस्कार जिसके बारे में है। अब जैसे किसी को फूल बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मान लो नहीं अच्छा लगता, तो मुझे तो कोई सुख नहीं लगेगा, और जिसे अच्छा लगता है उसे बहुत सुख लगेगा। तो ये प्रियता का कोई मापदंड नहीं है, व्यक्तिगत है। लेकिन भोक्ता सब एक ही है। जीव इस शरीर में, जीव उस शरीर में, जीव उस शरीर में, सब में अगर कोई भोक्ता है तो वो जीव ही है। उसमें जो व्यक्तित्व है, व्यक्तिपना है, उसका भेद है। व्यक्तिपना यदि हट जाए तो सबकी प्रियता एक जैसी हो जाएगी, उसी को आनंद बोलते हैं। आनंद माने ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है। यहाँ यों भी वाह वाह है और यों भी वाह वाह है। और बोले नहीं, यों भी नहीं, यही वाह वाह है। तो अभी आनंद नहीं समझ, अभी सुख तो आप समझते हो, आनंद नहीं समझते। तो ये त्वम पदार्थ में आनंद की दृष्टि से यदि आप विचार करोगे तो इसमें भी जो चैतन्य मात्र है उसी में जाके आपकी समाप्ति होगी। ज्ञान की दृष्टि से विचार किया तो भी चैतन्य मात्र में ही जाकर समाप्ति हुई।
अब सत्ता की दृष्टि से विचार करो। तो ये मैं जो है शरीर की सत्ता से मेरी सत्ता है या मेरी सत्ता से शरीर की सत्ता है? मेरी सत्ता। इतनी जल्दी मत बोलो। ये तो रटी रटाई बात है ना। 100% लोग जो हैं शरीर की सत्ता से ही मेरी सत्ता मानते हैं। मैं ही शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर मैं कहाँ से रहूँगा? अरे ये जो मैं आपने अलग किया है ना ज्ञान की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, तो वो तो सन्मात्र है, सत्ता मात्र है। तो जो सत्ता मात्र है वो सब सत्ताओं में पिरोया हुआ है। गीता में भगवान ने क्या कहा? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। मैं तो सूत हूँ, उसमें ये सारे संसार की वस्तुएं जो हैं ऐसे ही हैं जैसे माला में मणियाँ होती हैं। मणियाँ अनेक मालूम पड़ती हैं लेकिन उन सब में सूत एक ही होता। अगर सूत कहीं से टूट जाए तो माला छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ये त्वम पदार्थ का विवेक आपको बताया 3 दृष्टियों से, सत्ता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और आनंद की दृष्टि से। अब एक दृष्टि और है नारायण, भेद की दृष्टि से। जैसे आत्मा बोलो या कुछ जो कुछ भी बोलो, तो अब मैं जो है यहाँ मैं और जितने आप लोग बैठे हो सबका मैं, फर्क है कि एक ही है? एक है, ये तो किताबी ज्ञान है, और फर्क है ये तो प्रत्यक्ष है सबका। तो वो फर्क क्यों मालूम पड़ रहा है? शरीर के भेद के कारण फर्क मालूम, संस्कारों के भेद के कारण फर्क मालूम पड़ रहा है। एक नदी बह रही हो और उसमें फूल बहते हुए जा रहे हो, उसमें से आपने एक फूल उठा लिया, अब कहते हो ये फूल मेरा। तो सारे संसार में संस्कार की एक नदी बह रही है, उसमें जितने भी जीव हैं सबके संस्कार बह रहे हैं। थोड़े से आपने उठा लिए, थोड़े मैंने उठा लिए, थोड़े इन्होंने उठा लिए, फिर कहते हैं ये मेरे संस्कार, ये मेरे संस्कार, ये मेरे संस्कार। अरे वापस नदी में ही डाल दो ना, फिर न मेरे न तुम्हारे। ये भी एक बंधन है डॉक्टर साहब। ये मेरापन जो है ये कहाँ तक है, बहुत मुश्किल है इसको। ये तो कह सकते हैं कि ये माला मेरी है, ये कपड़ा मेरा है, लेकिन ये संस्कार मेरे हैं, इसमें भी इतना ज़्यादा अभिनिवेश है कि दूसरे के संस्कार से अपने को श्रेष्ठ या कनिष्ठ मानते हैं। व्यवहारिक रूप से मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, व्यवहार में तो ये रहेगा ही रहेगा भेद। व्यवहार माने ही भेद होता है, लेकिन जब हम तत्व की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तब व्यवहार से ऊपर उठ कर के बात करते हैं।
तो संस्कार के कारण भी हम में आप में कोई भेद नहीं है। सबने एक ही नदी में से, किसी ने 10 फूल उठा लिया, किसी ने 1 फूल उठा लिया। अच्छा, शरीरों की आकृति के भेद हैं। जरा अपने मूल की तरफ सोचो। जब पिता के वीर्य में थे हम, तो लड़की थे कि लड़का थे? वो तो बाद में, सब लिंग भेद बाद में होता है। और वो जो ट्विंस होते हैं उनमें तो साथ साथ ही भेद हो जाता। साथ साथ मतलब बहुत कम फासले से। तो ये लिंग भेद भी कोई भेद नहीं है, व्यावहारिक भेद है ये सब। व्यवहार करना हो तो भेद मानना पड़ेगा, और व्यवहार से ऊपर उठना हो, सत्य तत्व को समझना हो, तो इन सब की जो पाबंदियां हैं उनसे अपने को मुक्त करके सोचना पड़ेगा। कम से कम आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितनी देर विचार करो उतनी देर तो अपने को मुक्त रखो। और क्या रह गया? लिंग भेद भी नहीं है, सत्ता भेद भी नहीं है, चित्त भेद भी नहीं है, आनंद भेद भी नहीं है। एक अज्ञान भेद और है। मैं ज्ञानी, तुम अज्ञानी। ये महाराज इतना कड़ा भेद है, क्या समझता है? फिर अगर ऐसा बोल दिया ना, क्या समझता है, तो क्या, अरे तुम क्या समझते हो? हम तुम जैसा को 10 को पढ़ा देंगे। अज्ञान पूरे सृष्टि में एक ही है। मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, इसमें तो फर्क है। लेकिन अज्ञान माने ज्ञान ना होना, ये एक ही है। मैं ब्रह्म को नहीं जानता। कोई कहता है मैं जीव को नहीं जानता, कोई कहता है मैं संसार को नहीं जानता। लेकिन ना जानना जो है सब में कॉमन है, ना जानने में कोई फर्क नहीं। इसलिए जैसे ही किसी व्यक्ति का अज्ञान नष्ट होता है, तैसे ही उसकी माया, अविद्या और यहाँ तक कि संसार के जितने प्राणी हैं उन सब में जो अज्ञान है उसके लिए तो सब एक साथ निवृत्त हो जाते हैं। उसके लिए कोई अज्ञानी शेष नहीं रहता। अब अपना अपना मिलान कर लेना भाई। जो अपने को ब्रह्मज्ञानी मानते हो वो मिलान कर लेना कि मैं अपने को ब्रह्मज्ञानी मानता हूँ तो दूसरे को अज्ञानी मानता हूँ। अरे सब एक ही है। एक नदी में कहीं छोटे भंवर हैं, कहीं बड़े भंवर हैं, तो गड्ढों का फर्क है ना। जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पानी घूमता है, उसी को भंवर बोलते हैं। और भंवर को ही भ्रम बोलते हैं। भ्रमणम भ्रमः, जहाँ बुद्धि घूमने लगती है उसी को भ्रम बोलते हैं। ये फूल है कि हाथी है? लो, मैंने कहा हाथी है, तो भ्रम है कि नहीं? अच्छा फूल है, बोले भ्रम तो नहीं है, मगर ये भी भ्रम है। क्यों? फूल के चिड़िया का नाम है। कुछ तो उसकी परिभाषा पहले करोगे ना। वो जब सारी परिभाषा आपके दिमाग में होगी तब कहोगे कि ये फूल है। सब बंधा बंधाया मामला है।
स्वच्छंद। कभी महाराष्ट्र ऐसे बोलते थे कि कभी ये भी सोचा करो कि इसमें हमारे गुरुजी की क्या दृष्टि है, और अगर ब्रह्म मैं हूँ तो ब्रह्म को कैसा दिखता है। जो ब्रह्म को दिखता है वही असली दृष्टि है। और चूँकि हमारे गुरुजी ब्रह्मज्ञानी हैं, इसलिए उनको ऐसा ही दिखता होगा जैसा ब्रह्म को दिखता है। तो मेरे को भी ऐसा ही दिखे तभी समझना कि मैं ब्रह्मज्ञानी। और बोले हाँ, वो कुछ थोड़ा बहुत शब्द ज्ञान ज़्यादा जानते हैं, मैं थोड़ा कम जानता हूँ, बस, और कोई फर्क नहीं। तो ये त्वम पदार्थ के विवेक की सारी बातें आपको समझाई। कल कोई पूछ रहा था कि आनंद का क्या लक्षण है, तो मैंने जवाब तो दिया नहीं। वो खुद ही उन्होंने बोला कि प्रियता आनंद का लक्षण है। अब आप जरा विचार करो, ये क्या प्रियता आनंद का लक्षण है? प्रियता आनंद का लक्षण नहीं है। कभी कोई वस्तु प्रिय लगती है और कभी कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती है। प्रिय अप्रिय हो जाता है और कभी अप्रिय प्रिय हो जाता है। लेकिन एक दफ़ा जिसको हमने आनंद समझ लिया है वो कभी अनानंद नहीं होता है। सुख का नाम आनंद नहीं है। आ उपसर्ग जो है, आ माने चारों तरफ से, और नंद माने प्रसन्न। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के। तो भगवान का नाम है आनंद और उनके पिताजी का नाम है नंद। और उनकी माता जी का क्या नाम है? यशोदा। यशोदा माने जो संतान को यश दे। जब लक्ष्मण जी अपनी माता जी से आज्ञा लेने के लिए गए वन जाने की, तो वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा कि माता ने कहा मेरे से आज्ञा लेने क्यों आए? तुम्हारी माता तो जानकी है। वो फिर कहा कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भल बाद बयानी। अरे वही युवती पुत्रवती होना सफल है उसका जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए। इससे तो बांझ रहती तो अच्छा था। न तरु बांझ भल। और कोई मान लो भगवान का भक्त होने लगे ना, तो सबसे बड़ी बाधा जो है माता पिता ही बनते हैं। ये तो गया हाथ से। कोई ये नहीं कहता है कि हाँ बेटा जाओ, बहुत अच्छे काम के लिए जाए। और अमेरिका जाए कोई कमाई करने के लिए जाए तो बड़े ज़ोर शोर से उसे विदा करेंगे ना। फिर पीछे क्या होता है वो देखो। तो आनंद का मतलब है कि यहाँ यों भी नंद माने प्रसन्नता है और यहाँ यों भी प्रसन्नता है। हर सूरत से प्रसन्नता है। माता यशोदा है
और एक माता और है देवकी, जो देवताओं को बुलाती है। उपासिका वृत्ति को देवकी बोलते हैं नारायण। आज तो कोई घर में चिराग भी नहीं जलाता शाम को। पहले कहते थे अरे भाई दिन मुझ गया है, दिया बत्ती कर दो। दिया बत्ती के बोलते थे। अब तो चिराग जला में कहाँ, कोई जगह ही नहीं है। इतनी बड़ी अलमारी बनवाते हैं और उसमें जैसे क्या क्या रख रखे हैं, खेल खिलौने, चाट मिठाई। भगवान के लिए कोई जगह नहीं। तो आनंद, आपने यदि अपने को आप आनंद स्वरूप समझा है तो ब्रह्म समझा है कि नहीं समझा है, लेकिन आपको कुछ परवाह करने की ज़रूरत नहीं। या यूँ भी आनंद है या यूँ भी आनंद है। सुख की सामग्री हो तो भी और सुख की सामग्री ना हो तो भी। अब भाई मेरी तो ऐसी पक्की वो है कि ये सुख दुख की जो सामग्री होती है ना, ये सब प्रारब्ध से प्राप्त होती है। सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि हम अंबानी या अडानी, कौन है, ये बन जाए, लेकिन बन जाते हैं क्या? तो आनंद की दृष्टि से भी एक ही बात, तत्त्वमसि, वह परमात्मा तुम हो। परमात्मा का जो भी लक्षण बताएंगे आगे, अब एक लक्षण ऐसा बताएंगे कि जो आप में नहीं घट सकता, कि संसार की रचना करता है परमात्मा, परमेश्वर संसार की रचना करता है। आप करते हो क्या? करते तो हैं परंतु एक सीमित मात्रा में करते हैं। अब पुराने ढंग से भी सोचो तो भी 10-12 बच्चे पैदा कर देंगे। आजकल तो 1-2 के मारे परेशान हैं। यहाँ तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता है। कितने मकान बना लोगे? और वो तो सारी सृष्टि जिसने बनाई है नारायण, विचित्र विचित्र सब सृष्टि उसी की बनाई है। जो जगत का कारण है वो ये जीव नहीं हो सकता। तो जीव ब्रह्म है ऐसा नहीं बोलते। ब्रह्मो जीव है, जीवो ब्रह्मैवो। जीव इज एसेंशियली ब्रह्म। कार्य को लेकर के ब्रह्मता नहीं है उसकी, तत्व को लेकर के ब्रह्मता है। जैसे हम और आप एक हैं, तो नहीं एक कैसे हैं? न शरीर से एक है, न मन से एक है, न बुद्धि से एक है। बोले नहीं, आत्मदृष्टि से हम बात कर रहे हैं। आत्मदृष्टि से कोई अंतर नहीं है। तो जो जीव की आत्मा है उसी का नाम परमात्मा है। परम आत्मा, परम माने एब्सोल्यूट, अनरिलेटेड। आपकी आत्मा बड़ी और मेरी छोटी, ऐसा नहीं है। आत्मा 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 आत्मा, अरबों आत्मा है। बोले उन सब में जो एक आत्मा है
अब ये लोग ऐसे समझाते हैं, परंतु ये पूरा ज्ञान नहीं है ना, एक हल्की प्रक्रिया है। मान लो 1 करोड़ आत्मा है, जीवात्मा, और उनमें एक आत्मा जो है वो पिरोई हुई है, उसको परमात्मा बोलते हैं, ऐसा लोग समझाते हैं। अरे जितनी है उतनी ही परमात्मा है वो। सोना चाहे चवन्नी भर हो, और चाहे 1 तोला हो, और चाहे 50 तोला हो, आप सोने की पहचान कर रहे हो या उसकी तोल की पहचान कर रहे हो? स्वर्ण तो स्वर्ण है ना। तो जब हम कहते हैं तत्वमसि, तो स्वर्ण की पहचान है ये, कि जो आत्म तत्व है वही परमात्म तत्व है, न कि जो आत्म धर्म है वो परमात्म धर्म है। धर्म को लेकर के एकता नहीं बताई जाती, तत्व को लेकर, स्वरूप को लेकर के एकता बताई। बोले फिर भी भेद तो रहा ही ना, उपास्य उपासक भाव तो बनेगा ही। आपको बनाना हो तो किसी को हर्ज नहीं है। ज्ञान से पहले उपासना ये सब मानते हैं, अंतःकरण का शोधक है, और ज्ञान के बाद उपासना ये कौन सी कहलाती है वो? मतलब जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहता है, उसका शब्द है ना वो। अब मान लो आपको ज्ञान हो गया और आपको टमाटर आलू की सब्ज़ी खानी पसंद है मेरे को पसंद नहीं है। कभी आप कहोगे इन्होंने दृष्टांत दिया है तो चलो टमाटर आलू खिलाओ मेरे को पसंद नहीं है, मगर यहाँ मैं कौन सा दृष्टांत दूँ यहाँ तो चाट पकौड़ी का दृष्टांत दूँ तो ठीक है। यहाँ इंदौर में चाट पकौड़ी का बहुत रिवाज है। क्या कह रहा था, भूल गया। ज्ञान के बाद जो उपासना प्रवाह मतलब स्वाभाविक रूप से हो रही है। हाँ, उपासना की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान के बाद भी उपासना, जो पहले से उपासना करता रहा है वो ज्ञान के बाद भी उपासना करता रहता है। जैसे जो आदमी जो कुछ पहले से खाता पीता है, वो ज्ञान हो गया तो वो कड़वी चीज़ थोड़ी खाएगा। अगर किसी को मीठा खाने का शौक़ है तो मीठा ही खाता रहेगा, लेकिन कड़वी चीज़ कभी खानी पड़ जाए उसे तो उसे भी खा लेगा, या कह देगा भाई नहीं, मैं नहीं खाता। ये भी ज़रूरी नहीं है कि खावे ही खावे। तो बाध्यतानुवृत्ति बोलते हैं उसको, वो शब्द याद नहीं आ रहा था मेरे। बाध्यतानुवृत्ति से बाद में भी उपासना चलती रहती है, लेकिन ये वेदांत का क्षेत्र नहीं है। उपासना या कर्म ये वेदांत का क्षेत्र नहीं है। वेदांत का क्षेत्र है ज्ञान की एकता। हमारा और आपका ज्ञान एक है। जब आत्मा एक है तो ज्ञान स्वरूप है सब। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को आत्मा का ज्ञान दिया, तो वहाँ प्रियता को लेकर के ही बात समझाई है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी आत्मा के लिए सब प्रिय होता है।
तो आत्मा के लिए का मतलब आत्मा के लिए नहीं, अपने लिए प्रिय होता है। माने व्यक्ति जो है वो उसके लिए बता रहे हैं। वो एक दृष्टांत शायद पहले भी कभी सुनाया हो। सास बहू में लड़ाई तो होती है ही घरों में प्राय। तो लड़ाई होती थी। अब वो सास जो थी वो रोज़ाना कहती थी, हे भगवान, इससे तो मेरे को उठा ले तो बहुत अच्छा, मौत आ जाती तो बहुत अच्छा, ऐसे जीवन से क्या करना। अब पहले कोई एसी वेसी तो थे नहीं, खुले में ही सब सोते थे। तो वो सास तो सो रही थी बाहर और बेटा बहू भीतर सो रहे थे और लड़ाई होकर चुकी थी। तो रात को मौत आ गई। तो सास ने देखा कर ये क्या है, कौन है भाई तू? कि वही हूँ जो तू रोज़ाना कहती थी कि मौत आ जाती तो अच्छा। तो बोले भीतर सो रही है वो। अपने लिए थोड़ी कह रही है, भीतर सो रही है, जा। तो सुख जो है, माँ याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि आत्मा के लिए सब प्यारा लगता है। वहाँ आत्मा का मतलब आत्मा मत समझ लेना। आत्मा माने अपने लिए, जो कुछ भी आप अपने आप को समझते हो अपने लिए सब प्यारा होता है, दूसरे के लिए प्यारा नहीं होता। इसलिए जो आत्मा का लक्षण प्रिय करते हैं वो ठीक नहीं है, वो आनंदमय कोश के लक्षण है। प्रिय मोद और प्रमोद, कल कोई पूछ रहा था ना कि ये प्रिय मोद और प्रमोद जो है ये आनंद है ना, ये आनंदमय कोश है। अभी कोश की चर्चा आज तो नहीं हो पाएगी। कोश माने घेरा, और जो घेरे को तोड़ दे उसका नाम ब्रह्म, और जो घेरे में बंध जाए वो कोश, कोठरी के भीतर। तो कोश की चर्चा कल करेंगे। वो भी त्वम पदार्थ के उससे ही है। अभी कोश पंचकोश से त्वम पदार्थ का विवेचन रह गया, और अवस्थात्रय जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इससे त्वम पदार्थ का विवेचन शेष रह गया। और क्या? हाँ, हाँ, तीन शरीरों से वो कोश में ही आ जाएंगे। मतलब ये तीन प्रक्रिया भी और रह गई, इधर से उधर से खूब जमा देते हैं कि हटो मत यहाँ से। और भी कोई तो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम हो तो फिर भी बताओ, उसका भी समाधान है। एक दफ़ा ठीक ठीक समझ लो, फिर हटना मत। अब सुधा जी कह रही थी कल के क्या निर्वाण षटकम जो है आपने नहीं सुनाया। मैंने कहा अच्छा कल सुना देंगे। अब भसीन साहब तो कह के सुनते थे, अब इनके कहने से सुना देते हैं। मैंने कहा मेरे पास लिखित था नहीं, इसमें वेदांत छंदावली में मिल गया मुझे, तो इसमें से ही सुना देते। ये भी सब निषेधात्मक है, त्वम पदार्थ का ही इसमें विवेचन है।
तो आप तो पीछे बस शिवोहम बोलना, और बाकी तो आपके बिहाफ पे मैं ही बोलूँगा। वैसे संस्कृत तो बहुत सरल है, इसके तो अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्कोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थः न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। जब सबका निषेध कर दिया तो जो शेष रह गया वही शिव है, वही आत्मा है, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। चलो आज 5 मिनट पहले ही ख़त्म कर देते हैं। एक महिला थी तो हमारे वहाँ सत्संग में आती थी। वो पहले से भी सत्संगी थी, शादी नहीं करती थी। फिर वो कुछ चक्कर ऐसा पड़ा कि उसको शादी करनी पड़ गई। शरीर से ब्राह्मण थी तो उसमें वैराग्य भी था और ज़रा छूत छात भी मानती थी ज़्यादा। जिससे शादी हुई वो भी ब्राह्मण था वैसे, लेकिन उसके पहली पत्नी की डेथ हो गई थी और उससे जो बच्चे थे वो बहुत बड़े बड़े थे। अब जब वो माँ माँ बोले उससे बच्चे तो उसे बड़ा ऑकवर्ड लगे। तो पहले भी सत्संग में महात्माओं के में आती जाती थी। उसके बाद में फिर हमारे वहाँ सत्संग में आने लगे।
अब उस पर नारायण असर पड़ गया जल्दी, तो कोई भी कुछ बात हो बोले मुझसे मत बोल, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब वो सत्संगी हंसी उड़ाते थे, वो आ रही है, ब्रह्म आ रही है। उसका पति मेरे पास आया कि आपने इसको ये क्या सिखा दिया। मैंने कहा को सिखा दिया, मैं किसी को नहीं सिखाता। कि ये अपने को ब्रह्म कहती है और घर का कोई काम ही नहीं करती। तो मैंने कहा आप जानो और वो जाना, आपके घर का मामला मेरे सामने लाने की क्या ज़रूरत है। कि नहीं वो आपको मानती है तो मेरे सामने बुलाओ उसे। मगर वो कमजोरी तो उसी की थी, पति की। उस उम्र में भी उसकी काम वासना शांत नहीं हुई थी और वो उससे परहेज करती थी। इस बात का झगड़ा था। तो दोनों जने अलग रहने लगे। अब वो मर गया, वो रोडवेज में था पति जो था, तो सरकारी नौकरी थी, तो वो पेंशन तो मिलती है ना सरकारी नौकरों को, तो फैमिली पेंशन उसको मिल गई। अब उसके जो बेटे थे वो बोले कि ये तो हमारे बाप की पेंशन है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो हमको दो। बेटों से लड़ाई हो गई, बेटे अलग हो गए। अब देखो भगवान की कृपा की बात कह रहा हूँ। कुछ दिन तो वहाँ रही, फिर हम भी चले गए, वहाँ का सत्संग खत्म हो गया। फिर वो वृंदावन आती जाती रही। फिर उसका कोई प्रारब्ध ऐसा खोटा निकला कि किसी आश्रम में रुकती थी, तो उस आश्रम का जो स्वामी था उसने कहा मेरे साथ शादी कर दो। अब वहाँ से भागी, किसी दूसरे आश्रम में गई। वहाँ मालूम पड़ा कि उसने एक और पहले से ही रख रखी थी। और अंत में कत्ल हो गया उसका। मतलब इसका नहीं, वो जो उसने दूसरी रख रखी उसका कत्ल कर दिया उसने। और वो वहाँ से भी चली गई। अब तो कई साल से मिली नहीं है। नारायण। ये व्यवहार और परमार्थ का जब घालमेल हो जाता है ना, तो नरक बन जाता है। व्यवहार शास्त्र के अनुसार रहना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ सेलिंग है। और आप अपने मन से चलाओगे तो कहीं ना कहीं इस कर्म से जरूर होंगे, और उसका फिर दुख भी आपको उठाना पड़ेगा। ये शास्त्र ऐसे, किताब का नाम शास्त्र नहीं है ना, ये ईश्वर की वाणी है। हम 100% उनकी आज्ञा का पालन ना कर सकें, ये तो संभव है, लेकिन 50%, 60% कुछ तो करें। ठीक है प्रभु, कल को ये तोम पदार्थ का फिर और दृष्टियों से विचार करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।